अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूणम्। देवादिदेव धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को बारंबार नमोस्तुम। 12 अंग 14 अंग बाह्य श्रुत। एक को ख़त्म करो। 12 अंग और 14 अंग बाह्य श्रुत स्वरूप भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के आज की तिथि पर स्मृतियों में रह जाने वाले, महाप्रयाण करने वाले परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती ज्ञानी ध्यानी तपस्वी धर्म धुरंधराचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्तिपूर्वक पुनः पुनः नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। सन 1872 में सातगौड़ा पाटिल चतुर्थ जैन समाज में जन्मे थे और 1915 में उन्होंने देवेंद्र कीर्ति देवप्पा स्वामी के चरण मूल में क्षुल्लक दीक्षा ली थी। तो सातगौड़ा से शांति सागर नामकरण हुआ। फिर 1920 में निर्ग्रंथ दीक्षा निर्वाण दीक्षा उन्हीं गुरु के चरण मूल में उन्होंने स्वीकार की। गुरु के कर कमलों से उन्होंने दीक्षा स्वीकार की। उस काल में एक सिद्ध सागर महाराज जी भी थे जिनको सिद्धप्पा स्वामी कहते थे। सिद्धप्पा स्वामी से पूर्व भी दिगंबर मुद्रा धारण करने वाले साधुजन थे। आचार्य शांति सागर महाराज ने एक बार अपनी चर्चा में बताया था कि जब वो 18 वर्ष के हुए थे तब उन्होंने जीवन भर का ब्रह्मचर्य व्रत सिद्धप्पा स्वामी से अंगीकार किया था।
सिद्ध सागर महाराज से उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। और सिद्धप्पा स्वामी ने बताया था कि उनके परिचय में कोई ऐसे साधु रहे हैं जो निद्रा विजय का अभ्यास करते थे और उनका अभ्यास ऐसा था कि वो 18 दिन तक शयन न करते हुए रह लेते थे। तो देखिए, आचार्य शांति सागर महाराज जी ने श्रमणचर्या का जीर्णोद्धार तो अवश्य किया, परंतु श्रमणों का कभी अभाव नहीं हुआ महावीर भगवान के शासन में। बल्कि ये कह लें, उत्तर पुराण ग्रंथ में गुणभद्र आचार्य महाराज ने लिखा है कि शांतिनाथ भगवान से लेकर अंत तक, पंचम काल के अंत तक कभी भी धर्म तीर्थ का विच्छेद नहीं होगा। इसलिए शांतिनाथ भगवान को आद्य गुरु कहा। उनके पहले तीर्थ का विच्छेद हो चुका है 7 बार, काल के दोष से, हुंडाव सर्पणी के प्रभाव से। लेकिन कोई ना कोई साधु होते रहे, मुगल साम्राज्य में होते रहे, अंग्रेज़ों के शासन में होते रहे, कभी भी जैन साधुओं का अभाव नहीं हुआ। वो विषम परिस्थितियों में जैसे भी पालते थे अपनी चर्या, लेकिन पालते थे वो। ऐसा नहीं था कि उनके पास साधुत्व का अभाव हो, वो साधु थे। और जितनी कुछ वहाँ कमियाँ रहती थी वो प्रतिक्रमण प्रायश्चित करके अपना शुद्धिकरण कर लेते थे। बोलने वाले चाहे कुछ भी बोले, किसी के मुंह पर कोई ताला लगा सकता है क्या? नहीं। उनकी बुद्धि, उनकी जीभ, जिसको जो सोचना है, जो बोलना है वो बोले। लेकिन शास्त्र के अनुसार भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ का विच्छेद अंत में होगा, बीच में नहीं। इसलिए ऐसा समय महावीर स्वामी के शासन में आया ही नहीं जब साधुओं का पूर्णतः अभाव हो गया हो। कोई न कोई साधु होते रहे। सिद्धप्पा स्वामी कहाँ दीक्षित हुए थे? उनकी कथा कभी आपने पढ़ी है? मराठी में बहुत सुंदर पुस्तक है, परम पुरुष सिद्धप्पा। वैसे हमारी आदत नहीं है कि हम किसी को प्रेरणा दें, लेकिन इस विषय में हमारा भाव होता है कि हम आपको प्रेरणा दें कि मराठी में पुस्तक है परम पुरुष सिद्धप्पा, बच्चे बच्चे के पढ़ने योग्य है। और हमें विश्वास है, साउंड सिस्टम थोड़ा सा सीटी दे रहा है, देख लो आप जो भी करना हो। कई बार आपकी आंखों से आंसू बहेंगे उनका चरित्र पढ़कर। उनसे सात गौड़ा पाटिल ने 18 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य व्रत लिया और उसके बाद देवप्पा स्वामी से क्षुल्लक दीक्षा ली। एलक दीक्षा उन्होंने गिरनार पर्वत पर ली। वहाँ पर कोई सानिध्य नहीं था, लेकिन भगवान की निर्वाण भूमि थी, उनके भाव निर्मल हुए। उन्होंने दुपट्टे को अलग कर दिया, पात्र का त्याग कर दिया, केशलोंच का संकल्प कर लिया। इतना अंतर होता है क्षुल्लक और एलक में कि क्षुल्लक केशलोंच कर भी सकते हैं और चाहें तो कोई दूसरा उपाय भी कर सकते हैं, लेकिन एलक केशलोंच ही करते हैं। एलक अंजलि में ही आहार लेते हैं, एलक एक वस्त्र ही धारण करते हैं।
उन्होंने एलक दीक्षा ली और फिर 1 वर्ष पश्चात उन्होंने निर्ग्रंथ दीक्षा, मुनि दीक्षा, निर्वाण दीक्षा अंगीकार की। इसके पश्चात 4 वर्ष व्यतीत हो गए। फिर संघ की उपस्थिति में समडोली में 8 अक्टूबर आश्विन शुक्ला एकादशी के दिन उन्होंने, आज भी वो स्थान, वहाँ पर अभी हम समडोली से आए थे, अकलूज आने से पहले हम समडोली गए थे, तो वहाँ पर आज भी वो स्थान है जहाँ पर उनका आचार्य पद हुआ था। और इस समय शताब्दी वर्ष है, तो विशेष रूप से अपन स्मरण करते हैं। आप तो भाग्यशाली है, प्रति वर्ष उनके चरणों की पूजा करते हैं। वहाँ पर उनकी जो आकृति है, मार्बल में जो उनकी छवि है, उनकी भक्ति करते हैं। इसके बाद बड़ी परीक्षा का समय था उनके जीवन में। एक तो उन्होंने ऐसे समय पर दीक्षा ली जिस समय स्वतंत्रता संग्राम वृद्धिंगत था और अंग्रेज उस संग्राम को दबाने का भरसक प्रयत्न कर रहे थे। उस समय महाराष्ट्र के बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों पर अंग्रेज़ों ने कठोर कार्रवाई की थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने कैद में रखा था। और कई बार तो जब क्रांतिकारी निकलते थे भारत माता की जय बोलते हुए, तो उन पर वो वहाँ के जो उनके जो कमांडर्स होते थे वो फायरिंग कर देते थे। बहुत कठिनाई से अंग्रेज़ यहाँ से वापस गए हैं, बहुत कठिनाई से। सोलापुर से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। 68 लोगों ने अपनी जान दी है सोलापुर के स्वतंत्रता संग्राम में, और उन 68 लोगों में 9 जैन थे। और सिर्फ पुरुष नहीं, माताएं भी थी। आज़ादी सस्ते में नहीं मिली है, बहुत महंगी पड़ी है। आज अपन उसकी कीमत भूल गए हैं। और आचार्य शांति सागर महाराज का उसमें क्या योगदान था, ये भी प्रश्न आता है। तो आचार्य शांति सागर महाराज का योगदान ये था कि उन्होंने उस परतंत्र भारत में जो स्वतंत्रता का मार्ग, मोक्ष मार्ग है, उस पर चलने का साहस किया और आचार्यत्व को अपनाकर उन्होंने एक विशाल संघ का निर्माण किया। उन्होंने अनेक दीक्षाएं दी। उन्होंने आर्य का दीक्षाएं भी दी, क्षुल्लिका दीक्षाएं भी दी, मुनि दीक्षाएं भी दी, एलक दीक्षाएं भी दी, क्षुल्लक दीक्षाएं भी दी। उन्होंने श्रीमंतों को सरस्वती का आदर करना सिखाया। और धीमंतों को, सरस्वती पुत्र विद्वानों को उन्होंने ज्ञान का महत्व जन जन तक प्रसारित करने का निर्देश दिया। उनके साथ विद्वान लोग जुड़े, लेकिन विद्वान लोग अंधश्रद्धा से नहीं जुड़े, परीक्षा लेकर जुड़े। कितनी विचित्र बात है। गुरु शिष्य की परीक्षा लेते हैं, शिष्य गुरु की परीक्षा नहीं लेते।
गुरु बनाने से पहले जांच लेते हैं कि इनको गुरु बनाना उचित रहेगा अथवा नहीं। गुरु कीजिए जानी के, कबीरदास जी का दोहा है। गुरु कीजिए जानी के, पानी पीजे छान। बिन जाने जो गुरु करे, परे 84 खान। जो बिना परखे गुरु को, किसी को गुरु बना लेते हैं, वो 84 लाख योनियों की खदान में डूब जाते हैं, पड़ जाते हैं। सुमेरचंद दिवाकर जी आचार्य श्री के पास आने जाने लगे और किसी दिन उन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज के सानिध्य में होने वाली ये जो धार्मिक विधियां होती थी, अभिषेक, पूजा आदि आदि, उसके विषय में कोई बात छेड़ दी और आचार्य श्री ने उनसे कहा कि देखो, जो कुछ भी हो रहा है शास्त्र सम्मत है। हम किसी भी ऐसी क्रिया का पोषण नहीं करते जो शास्त्र विरुद्ध हो। तो दिवाकर जी की उत्कंठा हुई कि मैं जानना चाहूँगा कि इन क्रियाओं का शास्त्रों में कहाँ कहाँ समर्थन है। तो फिर आचार्य श्री बोले कि जानने से काम नहीं चलेगा, मानना भी पड़ेगा। तो उनने बोला कि स्वीकार है। फिर आचार्य श्री ने आगम के कई संदर्भ दिए और उसके बाद जब पंडित जी अब कोई तर्क या प्रश्नोत्तर जब उनके पास नहीं बचा, तब आचार्य श्री ने कहा कि हो गया? बोले हाँ, हो गया। आगम में ये विधियां हैं, मैंने जान लिया और मान लिया। तो बोले कि मान लिया तुमने, जान लिया ये तो ठीक है, लेकिन मान लिया इसको तुम्हें प्रमाणित करना होगा। कैसे? बोले जो व्यक्ति जो चीज़ मान्य कर लेता है वो उसको अपनाता है। क्या विचार है? दिवाकर जी ने कहा कि आचार्य श्री वो सब ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ की ऐसी परंपरा नहीं है। तो आचार्य श्री कम नहीं थे, वो जानते थे कि जब घी पिघला हुआ होता है तो चम्मच से निकाला जा सकता है या फिर ऐसे बर्तन को टेढ़ा करके निकाला जा सकता है, लेकिन जब घी जमा होता है तो उंगली को टेढ़ा करके निकालना पड़ता है। आचार्य श्री ने एक वाक्य बोला जिससे उनके पांव तले की धरती खिसक गई। वो वाक्य ये था कि जैन विद्वान होकर जैन पंडित होकर यदि स्थानीय परंपरा की चिंता करेगा तो आगम की चिंता कौन करेगा? इस एक वाक्य ने
उनको अंदर से झकझोर दिया और उनका गला भराया, आंखें भी भराई। आचार्य श्री के चरणों में मस्तक रख करके कहा कि आचार्य श्री कहाँ है धोती दुपट्टा, मैं अब भी करता हूँ बोले। और फिर उसी दिन से उनने प्रारंभ कर दिया। आज तक सिवनी में जो जिनालय दिवाकर परिवार की ओर से वहाँ पर आज हैं सिवनी में, वहाँ आचार्य शांति सागर महाराज ने जो प्रमाण दिए थे उसके अनुसार ही सारे अनुष्ठान होते हैं। और दूसरी बात, उस समय एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। मंदिरों में पहली बार पंखे लगे थे। क्यों? बोले कि पंखे की हवा आत्मा को थोड़ी लगती है, शरीर को लगती है। तो ये आत्मा की बात वालों ने एक नई पद्धति शुरू कर दी थी। मंदिरों में पंखे लग गए थे। आज तो एसी, कंप्यूटर, सारी सुविधाएं हो गई हैं। सिवनी के मंदिर में पंखे नहीं लगे। क्यों नहीं लगे? आराधना सुविधाओं का त्याग करके होती है, सुविधाओं में बैठकर आराधना नहीं होती। तो ऐसे महत्वपूर्ण जीवन के मूल्यों को आचार्य शांति सागर महाराज जी ने प्रस्तुत किया और आज तक उनकी परंपरा जीवंत है और जयवंत है। कुछ ऐसे लोग हैं जो शांति सागर महाराज का नाम लेकर अपनी रोटी सेकते हैं, उनसे सावधान रहना। आप आचार्य शांति सागर महाराज की प्रामाणिक जानकारियाँ एकत्रित कीजिए। आज भी हमें लगता है कि कम से कम 1000 लोग ऐसे जीवित हैं जिन्होंने आचार्य श्री को आंखों से देखा है। उनके संस्मरण सुनिए, उनकी रिकॉर्डिंग्स लीजिए, चाहे वो मराठी में बोले, कन्नड़ में बोले, हिंदी में बोले, संग्रह कीजिए उनका। और आचार्य शांति सागर महाराज श्री की जो शिष्या अजितमती अम्मा जी थी, जिनका चित्र लगा है मंदिर में, उनकी साक्षात अंतेवासी आपके नगर की एक प्रकार से गरिमा, उन्होंने उन गुराणी से आचार्य श्री के विषय में जानकारियाँ प्राप्त की है जो साक्षात आचार्य श्री के कर कमलों द्वारा दीक्षित थी। तो ऐसी प्रामाणिक जानकारियों का संग्रह हो और महाराष्ट्र में जन जन तक उसका प्रचार प्रसार हो ताकि कोई धोखा न दे सके। बहुत से धोखेबाज घूम रहे हैं इस दुनिया में जो गुरु का नाम लेकर के असत्य प्रतिपादन करके जनता को भ्रमित करते हैं। उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है, चाहे वो इस तरफ के हो चाहे उस तरफ के हो। आप समझ रहे होंगे इस और उसके बारे में, दोनों प्रकार के लोग हैं। और आचार्य श्री की सीडी आज शाम को, आज उनकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है आप पुनः देखिए। कुछ उसमें जानकारियाँ हम देना चाहेंगे आपको, उस सीडी में क्या क्या है और लोग बातों को कैसे घुमाते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे। आप ध्यान दीजिएगा। उस सीडी को एक बार हमने एक मुनिराज के सामने किसी के कंप्यूटर में दिखलाया, तो फिर उनके मुख से निकला कि कुछ एडिटिंग है, यानी कुछ इसमें गोलमाल है। क्योंकि क्या है कि लोगों के अंदर ऐसी धारणा भर गई है ना कि आचार्य शांति सागर महाराज कुछ और थे और ये लोग जो मानते हैं ये कुछ और मानते हैं, गलत मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, गलत वो लोग मान रहे हैं। जो वास्तविकता है वो आज आपके सामने है, आप देखिएगा। और एक दूसरी बात, कांतिलाल झवेरी जी का नाम सुना आपने? श्रीयुत कांतिलाल झवेरी जी, उनकी आवाज़ आप आज उसमें सुनिएगा।
उन्होंने खुद शांति सागर महाराज जी की उस सीडी में कमेंट्री की है, और उनके परिवार में आज तक वो 70 mm की ओरिजिनल रील रखी हुई है, और उन्होंने घोषणा कर रखी है दशकों से कि अगर आचार्य शांति सागर महाराज की इस फिल्म में कोई भी मनुष्य कहीं भी कुछ मिक्सिंग या एडिटिंग या कोई छल कपट प्रमाणित कर देगा तो उसको 10 लाख रुपए का पुरस्कार है। आज तक तो कोई कर नहीं पाया, तो फिर उस वीडियो को, उस रिकॉर्डिंग को, उस चलचित्र को अपन मिथ्या कैसे मान ले? वो अत्यंत प्रामाणिक है। आज आप शाम को देखिएगा, समय अधिक हो गया है, पर शक्ति तो थी नहीं, हम ऐसे बैठे हुए थे, हालत हमारी वो थी, कल आहार नहीं हो पाए थे। तो आज गुरु भक्ति से हमने ये वो जो कुछ भी बोला है, आप आचार्य शांति सागर महाराज को जितना जितना समझेंगे, आपकी श्रद्धा उतनी उतनी दृढ़ होती जाएगी और आप आगम के प्रति समर्पित हो जाएंगे। दिवाकर जी बोलते थे, उनके परिवार वाले ने हमसे बताया, उनके छोटे भाई श्रेयांश जी, सुशील जी, अभिनंदन जी, ये लोग हमसे बोल रहे थे एक दिन कि महाराज जी हमारे लिए दादा प्रमाण है। दादा का मतलब सुमेरचंद दिवाकर जी, उनके लिए शांति सागर आचार्य प्रमाण है और शांति सागर आचार्य महाराज के लिए महावीर भगवान प्रमाण है। इसका नाम है परंपरा। और तर्क कुतर्कों के द्वारा छल करके जनता के साथ विश्वासघात करना केवल माया शल्य है, कपट है और दुर्गति का मार्ग है। आचार्य शांति सागर महाराज का मार्ग कल्याण का मार्ग है। जैनम जयतु शासन। चार पंक्तियाँ जिनवाणी की। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख। हो गया। जीवन जीवन पुत्र धर्म सागर जीवन महाराज की जयकारा गुरुदेव का। यानंतर मुनिश्री अभिषेकाला जातील। अभिषेक झाल्यानंतर मुनिश्री आहारासाठी येतील। तदनंतर आपण प्रमाणे तिथे पंचायतमध्ये महाप्रसादाचं आयोजन केलं आहे। कृपया सर्वांनी आस्वाद घ्यावा ही विनंती, नम्र विनंती। संध्याकाळी ठीक 7:30 म्हणजे 7:30 वाजता